मैं कुसुमलता, हिंदी अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे सुदामा चरित का दूसरा भाग। इसके लेखक हैं नरोत्तम दास जी। इस पहरे में जब सुदामा जी श्री कृष्ण जी से मिलकर वापिस जा रहे हैं तो रास्ते में वो क्या सोचते जा रहे हैं, उनकी मनोदशा का वर्णन है। इसमें वह पुलकन, वह उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की, काहू न जाती जानी जात। पुलकन होता है हर्ष या खुशी, मिलन मिलना। वो याद करता जा रहा है सुदामा रास्ते में कि वो प्रभु के मेरे जाने पर खुशी, उनका अपने आसन से उठकर मिलना, वह आदर की बात जो उन्होंने आदर सत्कार किया, वह पठवन गोपाल की, पठवन होता है विदाई, गोपाल श्री कृष्ण जी के लिए, कि वो जो कृष्ण जी ने मुझे विदाई दी, काहू न जाने जात, उसके बारे में कहना मुश्किल है। अर्थात वो बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छी विदाई दी। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राय समाज। सुदामा जी सोचते जा रहे हैं कि मेरी व्यथा सुनकर भी भगवान कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया। तो वो सोच रहा है कि आखिर श्री कृष्ण जी वही हैं, कहा भयो जो अब भयो, घर घर कर ओढ़त फिरे, कर मैंने हाथ, ओढ़त मैंने हाथ फैलाकर मांगना, कि आखिर वही कृष्ण जी हैं। काज, तनिक दही के काज, तनिक में थोड़ी सी, काज मैंने के लिए, कि वही कृष्ण जी हैं जो थोड़ी सी दही के लिए घर घर मांगते थे। अब क्या हुआ, क्या कहाँ भयो जो अब भयो, क्या हुआ अब उनके पास हरि को राज समाज, श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा राज्य हो चुका है, अच्छा समाज बन चुका है, सुविधाएं हो चुकी हैं। तो क्या हुआ, आखिर है तो वही कृष्ण जी जो घर घर मांगते थे। हो आवत नहीं हो तो वाही पठ्यो ठेल, हो आवत कहता है मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। वाही मतलब उसकी पत्नी का नाम ले रहा है, वाही अपनी पत्नी के लिए प्रयोग कर रहा है। पठ्यो मैंने भेज दिया, ठेल मैंने धक्के से या धकेल कर, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने ही मुझे धक्के से यहाँ भेज दिया। लेकिन उसका मन बहुत खिन्न हो रहा है सुदामा जी का। वो सोचता जा रहा है कि मेरी गरीबी तो वैसे ही रह गई। तो इन बातों को सोचते सोचते ही उनके मन में बातें आ रही हैं। अब कहो समझाए के, बहु धन धर्यो सकेल, कहते हैं कि मुझे कुछ दिया तो है नहीं, तो लेकिन अब मुझे समझा रही हैं प्रभु कि धन को, बहुत सारे धन को संभाल कर रखना चाहिए। उसका मन खिन्न होता जा रहा है और ये बातें सोचता जा रहा है। दूसरा अगला जो पैरा है, वैसोई राज समाज बने, गजबाज घने सभ्रम मन सभ्रम छायो। जब अपने द्वारिका से जाकर जब अपने गांव के पास पहुंच जाता है तो वैसा ही जैसा द्वारिका में राज्य था, समाज था, सुख सुविधाएं थी, वैसा ही वहां उसके गांव में राज समाज बन चुका है। हाथी, गज बाज मतलब हाथी घोड़े बहुत से, सभ्रम मैंने भ्रम, भ्रमित होना, उसके मन में भ्रम होने लगा बहुत से हाथी घोड़े देखकर अपने गांव में। कैधो पड़यो कहू मार्ग धूल, वो सोचता, कैधो मैंने या, वो सोचता है कि या तो मैं रास्ता भूल गया, मार्ग होता है रास्ता, कि फिर के मैं अब द्वारिका आयो, कि मैं वापिस कहीं घूम कर वापिस द्वारिका पहुंच गया, क्योंकि द्वारिका जैसा ही सारा सामान था वहां, हाथी घोड़े महल आदि सब कुछ। भोन बिलोकवे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, बिलोक में मैंने देखने को, मन लोचत मैंने मन ललचा रहा है, अपना भवन अपना घर देखने को उसका मन ललचा रहा था। यह सोचकर सब गांव मझायो मैंने गांव छान मारा, अपना भवन देखने के लिए, अपनी कुटिया देखने के लिए उसने सारा गांव छान मारा। पूछत पांडे फिरे सब सो, वो पंडित सबसे पूछ रहा है रास्ते में, वह झोंपड़ी को कहूं खोजत ना पायो, कि जो उसकी झोंपड़ी थी उसको कहीं मिल नहीं रही, खोज रहा है लेकिन उसे मिल नहीं रही, क्योंकि वहां भी भगवान की कृपा से ही वैसा ही राज समाज, हाथी घोड़े आदि हो चुके हैं। इसमें भगवान की दयालुता का वर्णन है कि भगवान ने उसे बताया भी नहीं और उसे इतनी धन संपदा दी। टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। इस पैरे में सुदामा जी जब अपने गांव पहुंचते हैं
तो वहाँ बदलाव दिखाया गया है कि पहले उनकी दशा कैसी थी, अब भगवान की कृपा से उनके पास पूरी धन संपदा हो चुकी है तो उनकी दशा कैसी है, दोनों में अंतर है। और भगवान की दयालुता का, वात्सल्यता का यहाँ दर्शन किया गया है। कै वह टूटी सी छनी होती, कै यानी कहाँ, टूटी सी छानी यानी झोंपड़ी, घास फूस की झोंपड़ी, हती होती। कहे कंचन, कंचन होता है सोना, धाम होता है घर, सुहावत मतलब शोभा देते हैं। कहाँ तो उनके पास टूटी सी झोंपड़ी थी, अब भगवान की कृपा से उनके सोने के महल शोभा दे रहे हैं, उनके पास सोने के महल है। कह पग में पनही ना हती, पग होता है पैर और पनही जूती, कहाँ तो उनके पैरों में जूती तक नहीं थी। कह ले गजराजहु ठाड़े महावत, गजराजहु मतलब हाथियों को सवारी करने वाले, महावत खड़े, ठाड़े मतलब खड़े, महावत मैंने सवारी करवाने वाले, जो चलाने वाले होते हैं हाथियों को। कहाँ तो उनके पास जूती भी नहीं थी, अब उनके दरवाजे पर महावत हाथी लेकर उनकी सवारी के लिए खड़े हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, पहले तो उनकी रातें कठोर भूमि पे ही सोकर कटती थी। कहीं कह कोमल सेज पे नींद ना आवत, अब उनके पास इतनी धन संपदा है कि उनको कोमल सेज पर, कोमल गद्दों पर भी नींद नहीं आती, अर्थात उनके पास बहुत सारा सुख सुविधाएं हैं। क्या जुरतो नहीं कोदो समा, जुरतो मतलब मिलता, कोदो समा मतलब 2 वक्त का अनाज, कहाँ तो उन्हें 2 वक्त का अनाज भी नहीं मिलता था। प्रभु कै प्रताप ते दाख ना भावत, प्रताप यानी कृपा से, दाख होता है अंगूर या किशमिश। अब उनको प्रभु की कृपा से कहाँ तो उनके पास 2 समय का भोजन नहीं था, अब उनको ज्यादा मेवा भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ हो जाता है तो हमारा खाने को मन नहीं होता। उसी तरह ये बात कही गई है कि कहाँ तो उनके पास 2 समय का भोजन नहीं था, अब उनको मेवे भी अच्छे नहीं लगते हैं। धन्यवाद।